हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। एंड हाँ स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ योर सेशन टुडे। हम लोग इसमें हमारे पूरे सेशन का करेंगे दी एंड और करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है द रिपोर्टेड स्पीच, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो हमने इसे लास्ट तक बचा कर रखा था कि पहले एक बार बेसिक ग्रामर कर ले, फिर आएंगे हम लोग हमारे फाइनल ग्रामर के पोर्शन के ऊपर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच को अगर हम हिंदी में बात करें ना बच्चों, तो ये ऐसा टॉपिक है जो हमें दिखाता है कि किसने किसको क्या कहा। ठीक है, तो बेसिकली आप जब कोई डायलॉग बोलते हैं से लेकर जब वो डायलॉग आगे जाता है, यानी जब वो डायलॉग किसी और बंदे को पास ऑन किया जाता है, तो किस तरीके से उस डायलॉग में मॉडिफिकेशन आ जाती है, वो हम लोग हमारी आज की क्लास में करने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आप बच्चों अच्छा नंबर लेकर आएंगे। मम्मी ने पूछा कि आज मैम ने क्या बोला, तो आप बोलोगे कि मम्मी मैम ने बोला था कि हम अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो किसने किसको क्या कहा में हमारे डायलॉग जैसे चेंज हो जाते हैं बच्चों, वही हम लोग हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने वाले हैं, आज भी हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सेंटेंसेस के अंदर हमारे डायलॉग्स को चेंज किया जाता है, वो डायलॉग्स कैसे चेंज होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से अपने आंसर्स के अंदर फॉर्म करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हम लोग क्या करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच में, मैं आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक की इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम लोग प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस देखेंगे, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस देखेंगे, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस देखेंगे। उसके अलावा बच्चों हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंटेरोगेटिव यानी हम सवालों वाले सेंटेंसेस देखेंगे। हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कि जब हमारे सेंटेंस इंपेरेटिव हो जाते हैं यानी कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट हो जाते हैं तो वो कैसे बनते हैं। हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में जब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है तो वो सेंटेंसेस कैसे चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बच्चों हम हमारी आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ कि व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी स्पीच ना बच्चों दो तरीके की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है। डायरेक्ट स्पीच का बच्चों मतलब हो गया वन ऑन वन कन्वर्सेशन, यानी जब दो बंदे एक दूसरे से बात करते हैं तो वन पर्सन बात करता है किससे, सेकेंड पर्सन। एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, आमने सामने बात करता है। कैसी बात करता है, आमने सामने बात करता है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ टेंस स्पीच होती है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे मैंने आपसे बोला, आपने मेरे को जवाब दिया, तो ये हमारी वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है। फिर आती है बच्चों इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन। इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन के अंदर हमारे पास थर्ड पर्सन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन। अभी थर्ड पर्सन या तो सुनने वाला होगा, ठीक है, या तो ये क्या होगा बच्चों, या तो ये श्रोता होगा। मैंने श्रोता लिख दिया, सॉरी, इंग्लिश लिख देते हैं। या तो ये लिसनर होगा, ये जो भी हमारी बात सुन रहा है, या तो वो एक लिसनर होगा, या तो कोई थर्ड पर्सन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, या तो कोई ऐसा होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कोई भी तीसरे इंसान के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी डायरेक्ट स्पीच जो हम दोनों के बीच में है, और इनडायरेक्ट स्पीच की मान लो मैं आपको किसी तीसरे बंदे के बारे में कुछ बोल रही हूं, तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। समझ में आया बच्चों कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फर्क होता है। डायरेक्ट स्पीच जो वन ऑन वन आपकी और मेरी बात, और इनडायरेक्ट स्पीच जब हम दोनों की बात कोई तीसरा बंदा बोले या हम दोनों की बात जब बाद में की जाए, तो वो किसी थर्ड पर्सन को बताया जाए तो हम उसे किस तरीके से बोलेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है बच्चों बार बार, ये पर्सन। तो ये पर्सन का क्या मीनिंग होता है। पर्सन हमारे पास ना सेंटेंसेस में बच्चों तीन तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन, एक हमारे पास होता है सेकेंड पर्सन, और हर एक जिंदगी में होता है एक थर्ड पर्सन। तो हमारे पास हम यहाँ पे थर्ड पर्सन को कैसे बोल सकते हैं। हमारे पास सेंटेंसेस में बच्चों तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा हुआ, फर्स्ट पर्सन होता है आई, मी, वी। ठीक है, तो आई, मी, वी, ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन, या तो मैं पहले सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, या वी हम सब। वैसे ही सेकंड पर्सन यानी आप,
आप एक या आप अनेक, जैसे भी हो आप यू में ही काउंट होगे, ठीक है। और थर्ड पर्सन, अगर एक है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग है तो इट, और अगर बहुत सारे हैं तो दे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैं हुई फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकंड पर्सन, और अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हुए बच्चों हमारे थर्ड पर्सन। तो हमारे सेंटेंसेस में 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में, सेकंड आप, थर्ड जिसके बारे में बात की जा रही है। समझ में आया? तो हम लोगों को इन तीनों को ही चेंज करना होता है। अब वो तीनों कैसे चेंज होंगे हमें वही सीखना है। तो आगे ना बच्चों मैं आप लोगों को 4 गोल्डन रूल्स दूंगी। 4 क्या दूंगी? गोल्डन रूल्स दूंगी, जिन रूल्स को आप लोग याद रखेंगे अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन को सही करने के लिए, क्योंकि अगर वो 4 रूल्स आपको आते हैं तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, या आपके सेंटेंसेस गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये 4 गोल्डन रूल्स फर्दर हम लोग करेंगे आगे, जब एक बार मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। अब हमारे सेंटेंसेस में क्या क्या चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होगा। हमें एक चीज याद रखनी होती है बच्चों कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है थर्ड पर्सन में। ये याद रखना है, ये हमारे गोल्डन रूल में से एक है। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है थर्ड पर्सन के अंदर। अब वो कैसे होता है? मान लो आपको आई लिख के दिया गया है, आई को चेंज हो जाएगा ही में या शी में, ठीक है। आई को वो चेंज करेंगे ही या शी में, डिपेंडिंग अपॉन के किसके बारे में बात की जा रही है। हिज और हर, ये दोनों सेम रहेंगे। वी का हो जाएगा दे, ठीक है। कोई लड़का है, बॉय का नेम है, बॉय नेम का हो जाएगा ही। ऐसे ही गर्ल का हो जाएगा शी। उसी के साथ साथ दूसरी चीज जो आप लोगों को याद रखनी होती है बच्चों, वो याद रखनी होती है टुडे का। टुडे चेंज होता है दैट डे में। टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। वैसे ही आप लोगों का येस्टरडे, येस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। दिस चेंज हो जाता है बच्चों दैट में, दीज हो जाता है दोज में, ठीक है। वैसे ही नाउ, नाउ चेंज हो जाता है देन में, ठीक है। नाउ चेंज हो जाता है देन में। ये सारे चेंजेस बच्चों आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे जब भी आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये चेंजेस हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच में। अब जब आप लोग टेंस में चेंज करते हो तो मैं वो भी आप लोगों को दे देती हूँ। जब भी आपके पास इज आता है तो वॉज हो जाएगा, आर आता है तो वर हो जाएगा, एम आता है तो वो भी वॉज हो जाएगा। अगर मान लो वॉज ही आता है तो वो हैड के साथ V3 हो जाएगा। अगर वर आता है तो वो भी हैड के साथ V3 हो जाएगा, ठीक है। ING वाले में सबका इज है, आज का वॉज ही लगेगा। विल चेंज हो जाता है वुड में, शैल चेंज हो जाता है शुड में, मे चेंज हो जाता है बच्चों माइट में, ठीक है। विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, ये सारे चेंजेस होते हैं कैन का कुड, कैन का हो जाता है कुड। तो ये सारे के सारे चेंजेस बच्चों हमारे सेंटेंसेस के अंदर किए जा सकते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। समझ में आया? आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, और यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तक आप सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट, कि हम लोगों को चेंजेस किस में करने होते हैं। मान लो आप लोगों को वो चेंजेस याद नहीं होते, आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल लिख रही हूं मैं, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाता है बच्चों? ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास सेंटेंस में V1 है तो वो V2 में चला जाएगा। अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आप लोगों के पास
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब यानी अगर आपके पास इज एम आर प्लस V4 यानी वर्ब के साथ ing है तो वो was या वर के साथ V4 लेगा, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा यानी ing लेगा। वैसे ही अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का यानी आप लोगों के पास हैज या हैव के साथ V3 है तो ये चेंज होकर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये किस में जाएगा, ये जाएगा बच्चों पास्ट परफेक्ट में यानी हैड के साथ V3, ठीक है। और वैसे ये तो हो गया प्रेजेंट का केस। यही बच्चों इसका एक और रहता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज हो जाता है बच्चों पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी अगर आपके सेंटेंस में हैज बीन है, हैज बीन प्लस V4 है तो वो हैड बीन प्लस V4 हो जाता है, हैड बीन प्लस V4 हो जाएगा। वैसे ही मान लो कि आप लोगों के सेंटेंस के अंदर पास्ट ही दे दिया, यानी आप लोगों को सिंपल पास्ट दे दिया तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया कि अगर आपको V2 दिया गया है तो वो हैड प्लस V3 के साथ चेंज हो जाएगा। अगर आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है तो वो किस में चेंज होता है, वो चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी अगर आप लोगों को was या वर के साथ V4 दिया गया है तो वो चेंज हो जाता है had been प्लस V4। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर ये होता है तो इनमें बच्चों कोई भी चेंज नहीं आता। यानी अगर आपके पास हैड प्लस V3 है या आपके पास हैड बीन प्लस V4 है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज आप लोग नहीं करेंगे। तो ये आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं बिकॉज यही आप लोगों के सब्जेक्ट, सॉरी क्या है, डिटर्मिनर्स नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच का बेस है, ठीक है। सारे के सारे ग्रामर टॉपिक दिमाग में आ गए, यही नहीं आया। अब एक और 4 जो गोल्डन रूल्स की बात बच्चों मैं कर रही थी, मैं आप लोगों से कर रही थी 4 गोल्डन रूल्स की बात, ठीक है। मैंने आप लोगों को 4 गोल्डन रूल्स बोले थे। पहला गोल्डन रूल क्या है, कीप द सेंटेंस सेम बिफोर इन्वर्टेड कॉमा। सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कॉमा से पहले सेम रहेगा, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, रिप्लेस द इन्वर्टेड कॉमा, रिप्लेस द इन्वर्टेड कॉमास। ये हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं तो ये रूल जो है ये चेंजेबल होता है। तीसरा, चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन इनटू थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर आपको चेंज करना होता है और उसके बाद वैसे ही आप लोगों को क्या करना होता है बच्चों, वैसे ही आप लोगों को करना होता है चेंज द टेंस। ये सारी के सारी ट्रिक्स अगर आप याद रखते हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सेंटेंस बिफोर इन्वर्टेड कॉमा सेव रखना है, आपको इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस करने हैं, चेंज करना है सेंटेंस को थर्ड पर्सन के अंदर और चेंज करना है टेंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंसेस के साथ जिनको हम लोग कहते हैं बच्चों असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस बच्चों होते हैं आप लोगों के पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं आप लोगों के पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो जब भी आप बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव सेंटेंसेस की या असर्टिव सेंटेंसेस की, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, अब इसके अंदर आपको रूल लगाना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसमें सारे टेंस के सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा रमन सेड आई कुक फूड। रमन ने बोला मैं खाना पकाता हूँ। मैंने बोला पहला रूल इन्वर्टेड कॉमा से पहले का सेंटेंस सेम रखो, रमन सेड, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेस में बच्चों ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो रहे हैं, ओहो एक सेकंड, जो आप लोगों के इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसकी जगह पे हम लोग दैट लगा देते हैं, सेड दैट। अब
आई को हम लोग रमन के हिसाब से चेंज करेंगे। रमन क्या है, लड़का है लड़की है, रमन लड़का है, तो ही कुक यानी V1 है, V1 को मुझे किस में चेंज करना है, V2 में, तो यानी कुक्ड हो जाएगा, ही कुक्ड फूड। रमन सेड दैट ही कुक्ड फूड। इस तरीके से आप लोग अपना आंसर बना सकते हैं। एक और ले लो, डैनी सेड शी एट एप्पल्स yesterday। डैनी ने बोला कि कल उसने सेब खाए थे, तो डैनी सेड इनडायरेक्ट कैसे बनाऊंगी, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का सेंटेंस सेम रहेगा, तो मैंने लिखा डैनी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे दैट, अब देखो ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, लगा दो, 8 यानी V2 है, V2 को किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस V3 में, करो दैट शी हैड ईटन एप्पल्स। अब आ रहा है yesterday, yesterday को हमने क्या किया था, the day before, the day before, खत्म, बन गया सेंटेंस the day before। समझ में आया कैसे आप लोग अपने assertive sentences बनाएंगे। Danny said that she had eaten apples the day before। अब एक ऐसा सेंटेंस ले लो, जैसे मैंने बोला teacher said the earth revolves around the sun। The teacher said the earth revolves around the sun। मान लो ये सेंटेंस आ जाता है। अब the teacher said the earth revolves around the sun, लेकिन इस सेंटेंस से बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि earth revolves around the sun जो है वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो क्या है बच्चों, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसी चीज जो दुनिया में हर जगह पे सच होती है। तो जो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर आप लोग कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन है और इसमें से सवाल बन के आ जाते हैं। तो कैसे बनेगा, द टीचर सेड, ये तो सेम आएगा, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएंगे, दैट लग जाएगा। अब ये जो फैक्ट है ये तो सेम रहेगा ना, तो एज इट इज लिख दो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, खत्म, फुल स्टॉप, आंसर डन हो गया। वैसे ही एक और एक्सेप्शन का पॉइंट मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूं। मान लो मैंने लिखा रमन सेड टू कपिश I am, we are going for a party now। रमन सेड टू कपिश वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी नाउ। तो जब भी बच्चों ऐसा केस हो जाए जहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा से पहले दो लोगों का नाम दिखे, दो के बारे में बात की जा रही है, 1 और 2 के बारे में बात की जा रही है, तो ये सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ये सेड टू किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है टोल्ड में। तो इसका आंसर कैसे बनेगा बच्चों, इसका आंसर बनेगा रमन सेड की क्या लगा, क्या लगेगा, टोल्ड किसको, कपिश, टोल्ड कपिश, बाकी सब कुछ सेम। दैट वी को क्या चेंज करते हैं, दे, आर का क्या चेंज हो जाएगा, वर, आगे सेम रहेगा। दे वर गोइंग फॉर अ पार्टी, अब हमने नाउ का भी क्या चेंज पढ़ा था, देन, दैट दे वर गोइंग फॉर अ पार्टी देन। ठीक है, कपिश टोल्ड दैट दे वर गोइंग फॉर अ पार्टी देन। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे आके हमारे जो असर्टिव सेंटेंसेस थे वो डन हो जाते हैं। वी आर डन विद टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, कैसे कैसे आ सकते हैं। बाकी टेंसेस मैंने आपको दे दिया, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हेन यू गेट द प्रैक्टिस शीट यू विल गेट क्वेश्चंस, आप लोग उसमें से देख सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बच्चों, जो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बच्चों दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं आपके येस नो वाले क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं आपके WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, येस नो वाले क्वेश्चंस बच्चों वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो आप येस में दोगे या जिनका आंसर आप नो में दोगे। ठीक है, या तो यहाँ आएगा या ना आएगा। इसकी एक और पहचान ये होती है कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है। जैसे आर यू गोइंग, इज शी देयर, वर दे प्रेजेंट, जिनका आंसर है तो हाँ में आएगा या ना में आएगा। तो ये होते हैं येस नो वाले क्वेश्चन। और दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर होते हैं WH फैमिली वाले क्वेश्चन, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, whom, इस तरीके के सवालों को
पूछा जाता है, जिसके अंदर इन तरीके के सवालों को पूछा जाता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, मतलब जिसमें WH फैमिली के सवाल होते हैं वो आप लोगों के WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे होते हैं आपके पास येस नो टाइप के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आई एम क्लियर टू दिस पॉइंट। आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को भी नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग हमारे येस नो टाइप के क्वेश्चंस देखे, हमने WH फैमिली के क्वेश्चन देखे। यहाँ पर भी आपके इन्वर्टेड कॉमास बच्चों चेंज होंगे, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा चेंज होंगे, लेकिन सिर्फ कौन से केस में? सिर्फ येस नो वाले केस में। और चेंज होकर क्या बन जाएंगे? वहां पर लगेगा इफ या वेदर। यहाँ पर आपको एक और चीज की ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आप लोगों का रिपोर्टेड वर्ब है और जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जो हमने सब्जेक्ट वर्ब में आपको सिखाया था, वो चेंज हो जाएंगे। वो दोनों क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके ऊपर कोई सवाल, कोई सेंटेंस देखते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि मैं क्या बोल रही हूँ और आप लोगों को इसे कैसे समझना है। तो मान लो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिख के दे रही हूँ, आप लोगों को मुझे बताना है कि ये कैसे आप लोग बनाएंगे। मैं पहले यस नो वाला क्वेश्चन दे रही हूँ। मानो मैंने लिख के दिया, रौनक सेड आर यू कमिंग। रौनक ने पूछा कि क्या आप आ रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये सेड नहीं रह सकता, बिकॉज यहाँ पर तो ये सवाल पूछ रहा है। तो जब आप आंसर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आंसर बनेगा ऐसे, रौनक आस्क्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा चेंज करने हैं, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होंगे इफ या वेदर से, तो मैंने इफ लगा दिया। आर यू यानी रिपोर्टेड वर्ब है यू, और हाँ रिपोर्टेड वर्ब है आर और मेरा सब्जेक्ट है यू, मुझे दोनों की जगह चेंज करनी है। तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा यू आर। अब लेकिन ये मेरे ना तो मेरे टेंस के साथ मैच कर रहा है और ना ही मेरे पर्सन के साथ मैच कर रहा है। तो यू को मैं चेंज करूंगी ही में, आर को मैं चेंज करूंगी मैं वर में। इफ वर नहीं होगा क्योंकि ही या तो वॉज में हो जाएगा, ही वॉज कमिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह लगा दूंगी फुल स्टॉप। रौनक आस्क्ड इफ ही वाज कमिंग। एक और सवाल लेते हैं इसी केस का। कपिश आस्क्ड डू यू हैव अ बुक। क्या आपके पास कोई किताब है? क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे लिखेंगे? कपिश आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैं वेदर लगा देती हूँ इस बार। वेदर डू यू, यानी डू यू लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? यू डू। इफ यू डू का हो जाएगा इफ ही हैव, है ना यहाँ पर। अब मैं डू को जब चेंज करूंगी तो मैं ही डिड हैव अ बुक, गलत हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको डिड की जगह इसी में पास डाल दूंगी, इफ ही हैड अ बुक। तो मैंने क्या किया? मैंने डू को डिड ना करके मैंने डिड का जो पास था वो हैव में डाल दिया, तो वो हैड हो गया। तो कैसे बना? कपिश आस्क्ड वेदर ही हैड अ बुक। कपिश आस्क्ड वेदर ही हैड अ बुक। ये तो थे बच्चों यस नो वाले क्वेश्चंस। अब यस नो वाले क्वेश्चंस के अलावा हमारे पास एक और तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया है कि ये WH फैमिली के सवाल होते हैं। ये WH फैमिली वाले सवाल जो होते हैं ना, वो बड़े ही आसान होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा कि रोनी, लिख देते हैं अब, रोनी आस्क्ड Where are you going? अब इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो, तब आप इसके आंसर को कैसे लिखोगे? तो अब आप इसमें कुछ नहीं करोगे, ऐसे आएगा रोनी आस्क्ड। इसमें इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और सीधा वेयर लग जाएगा। वेयर यू आर, तो यानी आर यू को मैं चेंज करूंगी तो ये क्या हो गया? यू आर। अब इसको मुझे पास्ट में लेकर जाना है। अब ही हो जाएगा यू का, आर का हो जाएगा वॉज, क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है, ही वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। रोनी आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग। एक और ले लो, तनु आस्क्ड हैव यू बीन टू मार्केट। नहीं, हैव नहीं होगा, विच मार्केट हैव यू बीन, ऐसे कर लेते हैं। Which market have you been to? तो यानी आप कौन से बाजार में गए थे? तो मैं आंसर कैसे लिखूंगी बच्चों इसका? इसका आएगा तनु asked which
मार्केट। हैव यू है, यू को चेंज करूंगी, ही या शी में से कुछ भी ले जाऊंगी, हैव चेंज हो जाएगा, ही में बीन टू। तनु आस्क्ड व्हिच मार्केट ही और शी हैड बीन टू। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया होगा कि WH फैमिली वाले क्वेश्चन किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। ये आप लोगों का डायरेक्ट का क्वेश्चन, डायरेक्ट में आपको ऐसे दिया जाएगा, इनडायरेक्ट में आप लोगों को स्टेटमेंट को इस तरीके से चेंज करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, और यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट नहीं है, चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारे पास कमांड, एक हम लोगों के पास होता है ऑर्डर, एक हम लोगों के पास होता है रिक्वेस्ट, और एक होता है बच्चों हमारे पास एडवाइस। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। कमांड थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होता है, और जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस तो नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा कम होता है। रिक्वेस्ट और एडवाइस, इन सेंटेंसेस के अंदर हमें खुद पहचानना होगा, हमें खुद पहचानना होगा, खुद पहचानना होगा कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। अब यहां पर जो इन्वर्टेड कॉमा है बच्चों, वो कैसे चेंज होंगे? दे विल चेंज। अब किस में चेंज होंगे? कमांडेड टू, डिपेंडिंग अपॉन की सेंटेंस क्या है, ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू एंड एडवाइज्ड टू। डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या सेंटेंस दिया गया है, हम लोग उसके हिसाब से इनको चेंज करके इनके फॉलोइंग में से कोई भी लगा सकते हैं जो भी हमारे सेंटेंस में हमसे मांगा गया है। ठीक है बच्चों, आई होप आई एम क्लियर टू दिस पॉइंट, और यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। जी बच्चों, तो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में से सेंटेंसेस आते हैं। इनमें से हमारे सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास चेंज होते हैं, और उसमें डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस कि कैसा सेंटेंस हमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से अपने ऑप्शंस को लगा सकते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे? जैसे मान लो मैंने बोला कमांडर सेड स्टैंड स्ट्रेट। अब यार ये कमांडर है तो वो तो कमांड ही करेगा ना, तो कैसे बनाओगे? कमांडर सेड की जगह क्या हो जाएगा? कमांडेड टू, और जो भी उसकी बात है एज इट इज, कमांडेड टू स्टैंड स्ट्रेट। यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी आप लोगों का डायलॉग है वो एज इट इज सेम रहता है। मान लो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, डॉक्टर सेड टेक योर मेड्स ऑन टाइम। समय से अपनी दवाइयां लो। कैसे चेंज करोगे? डॉक्टर क्या करता है बच्चों? डॉक्टर एडवाइस करता है। डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक, अब यहां पे योर हट जाएगा, या टेक हिज या हर मेड्स ऑन टाइम। ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस लो, जैसे कि मान लो मैंने बोला रोहन सेड प्लीज हेल्प मी। रोहन ने बोला प्लीज मेरी मदद करो। अब रोहन प्लीज बोल रहे हैं, रोहन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कैसे लिखोगे? रोहन रिक्वेस्टेड टू। अब मी तो चेंज होगा ना, अब यहाँ पे प्लीज हट जाएगा, बिकॉज ये प्लीज से हमें बस ये पता लग रहा है कि रिक्वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर सेड, यानी ये हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एडवाइस हो रहा है। कमांडर सेड, यानी हमें पता है कि वहां पर कमांड हो रहा है। तो ये कुछ वर्ड्स आप लोगों को बस सेंटेंस की टोन पहचानने के लिए दिए गए होते हैं। रोहन रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी की जगह क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। समझ आया? रोहन रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, और यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, ये चीज एकदम क्लियर होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम लोग, अच्छा तुम लोगों को एक सेंटेंस में और दे देती हूँ। यहाँ पर एक बच रहा है ना हमारा, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया। जैसे मदर सेड
कीप योर शूज इन प्लेस। तो कैसे बनेगा? मदर ऑर्डर टू कीप योर का हो जाएगा हिज या हर, हिज और हर शूज ऑन प्लेस। ठीक है, द मदर सेड टू कीप हिज और हर शूज ऑन प्लेस। इस तरीके से आप लोग अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, देखो कमांडर है, फॉर्मल होगा तो कमांड लगेगा, थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा तो वहां पर आप ऑर्डर लगाकर आ सकते हो। मम्मियां कमांड नहीं करती, मम्मी ऑर्डर करती है। ठीक है, लास्ट आते हैं बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमारे किसी भी चीज के एक्सट्रीम इमोशंस को शो करते हैं। जो क्या करते हैं बच्चों? जो किसी भी चीज के एक्सट्रीम इमोशंस को शो करते हैं, या तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम सैडनेस, जो भी है फीलिंग आपकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, या तो किस चीज की, या तो हैप्पी हो, या बहुत ज्यादा सैड हो, या बहुत ज्यादा सरप्राइज हो, या फिर आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो। तो जो भी आपके इमोशंस होते हैं ना बच्चों, हैप्पी, सैड, सरप्राइज, शॉक्ड, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, वो सारे के सारे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। लेकिन मैम हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं या असर्टिव सेंटेंसेस हैं? जैसे मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, फुल स्टॉप, तो ये असर्टिव हो जाएगा। मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल डे एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये कैसा हो गया? ये इंपेरेटिव सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो इसकी पहचान क्या हो गई बच्चों? इसकी पहचान हो गई एक्सक्लेमेटरी साइन। क्या पहचान हो गई? इसकी पहचान हो गई एक्सक्लेमेटरी साइन। तो कैसे पहचानना है? इसमें क्या होगा? इसमें भी जो आपके इन्वर्टेड कॉमास है ना बच्चों, वो चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज होंगे? एक्सक्लेम्ड विद। अब जैसे भी आपका इमोशन है विद, अब ये तो सेम रहेगा, इसके बाद कहां चेंज आएगा? विद हैप्पीनेस दैट, सैडनेस दैट, shock that, surprise that। जैसा सेंटेंस है, हैप्पीनेस का है, सैडनेस का है, शॉक का है, सरप्राइज का है, जॉय का है, कुछ भी आप लोग डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेंटेंस कैसा है, और उसके आगे सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैं 1 नंबर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जॉन सेड What a beautiful day। जॉन ने बोला कि अरे वाह कितना सुंदर दिन है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे? जॉन, अब ये बड़ी खुशी से बोल रहा है, जॉन एक्सक्लेम्ड विद, अब कौन सा इमोशन डालोगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हैप्पीनेस, कुछ भी डाल सकते हो, विद जॉय दैट, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे नहीं आएगा, अब इसको भी चेंज करना है, तो इसको पास में ले जाएंगे, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो आपको कोई इंटरजेक्शन दी गई है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि आपको अल्लाह, हुर्रा, ऐसे कोई वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे मान लो सेंटेंस दिया गया, राम सेड अलास आई लॉस्ट माई कीज, अरे यार मेरी कीज खो गई। तो मैं क्या करूंगी? तो हम ऐसे बोलेंगे, राम किससे बोल रहा है? राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो, सैडनेस, कुछ भी, सॉरो दैट, आई का हो जाएगा अलास से मुझे उसका इमोशन पता लग गया तो मैं अलास नहीं डालूंगी, दैट आई लॉस्ट का हो जाएगा ही लॉस्ट हिज की। अब यहाँ पर मैंने लॉस्ट को लॉस्ट ही क्यों रखा बेटा? बिकॉज लॉस्ट का जो फॉर्म होता है ना, लॉस्ट 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 ही चलता है, तो वो लॉस्ट लॉस्टड नहीं हो सकता, तो लॉस्ट का लॉस्ट ही रहता है। तो इसीलिए राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही लॉस्ट हिज की। इस तरीके से आप लोग अपने आंसर को बना सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने आंसर को बना सकते हैं, आपका आंसर इस तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोगों का लास्ट सेशन होता है खत्म। एंड आई थैंक यू एवरीवन हु इज हियर, पेशेंट लिसनर बनने के लिए, कांस्टेंट रहने के लिए। आई होप आप सब लोग अच्छा स्कोर करें। आप लोगों को जो भी डाउट्स होते हैं आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों को मिलते हैं बच्चों हम लोग किसी और नई चीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सैम्पल पेपर्स आ गए हैं, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो। पेपर में बहुत ही कम दिन बचे हैं। बाय एवरीवन।